Hello, class 8th. Hope you all are fine. So, we were doing chapter number 22. This is the part 2 of chapter 22. Today, we will do the next topic, that is the judiciary of India. इंडिया की जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे. पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करती है, सबसे अलग होती है, उसके डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है. Let's start the topic. India has an integrated and unified judiciary. The Supreme Court, which is also called the apex court, is situated at the top of our judicial structure. Below the Supreme Court, there are high courts in the states, district courts, and other courts at the local level. The Supreme Court is the highest court of justice in India, in the country. It has the power to supervise and control the entire judicial system in India. जुडिशरी ऑफ इंडिया में क्या बताया है कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है कोर्ट्स. हमारे कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट है. सारे कोर्ट्स का कोर्ट जिसे हम बोलेंगे वो कौन सा कोर्ट है? हमारा सुप्रीम कोर्ट. इसकी जो अथॉरिटी है वो सबसे टॉप होती है, सबसे टॉप लेवल की होती है. इसके नीचे हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं. हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं जो कि स्मॉल लेवल पे अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं. जैसे कि मुस्तफ़ाबाद में तहसील है, इसमें भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो हैं, जो लैंड को लेके छोटे मोटे जो भी झगड़े होते हैं वो यहीं पे सॉल्व किए जाते हैं. इसके अलावा यमुनानगर में हमारा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है, वहाँ पर एक कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आएगा. ऐसे ही हमारे हरियाणा स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, तो वो भी क्या है? एक हाई कोर्ट है. हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है. जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कौन सा कोर्ट है? हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस. इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है जो कि इंसाफ दिला सके. इसके पास पावर है कि ये जितने भी स्टेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, इनके डिसीजन को रिवाइज कर सकता है और बदल भी सकता है. नेक्स्ट इज सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. अब इस सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? जितने भी हमारे सिविल केसेस होते हैं the cases tried in our court are of two types. The cases tried in our court are of two types: civil cases and criminal cases. Civil cases deal with matrimonial disputes, property disputes, etc. Criminal cases deal with the crime which harm the entire society, such as robbery, adulteration, फ्रॉजरी, मर्डर एट्सेट्रा. सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, हर एक केस को दो तरह से डिवाइड किया गया है. इसी तरीके से दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल कोर्ट होते हैं और एक क्रिमिनल कोर्ट होते हैं. सिविल कोर्ट और सिविल केसेस वो होते हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस होंगे. मैट्रिमोनियल यानी कि शादी से संबंधित, यानी कि मैरिज डिस्प्यूट्स. इसके अलावा इसमें डाइवोर्स केसेस आ गए. और जो क्राइम से अलग जितने भी केसेस होंगे वो सब किस में आएंगे? सिविल केसेस में. दूसरे हमारे केसेस हैं वो हैं क्रिमिनल केसेस. क्रिमिनल केसेस होते हैं हमारे वो केसेस जिसमें किसी ना किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को या पूरी सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है. जैसे कि चोरी करना, मिलावट करना, धोखाधड़ी का केस, मर्डर के केस, ये सब किस में आएंगे? क्रिमिनल केसेस में. अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कोर्ट्स के बारे में और उनकी क्वालिफिकेशन, वहाँ के जजेस की कंपोजिशन कैसे होती है, किस तरीके से जज बनाया जाता है और कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द सुप्रीम कोर्ट. If we look at the judicial structure of our country as a pyramid, the Supreme Court is at the top of it. इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम अपने जुडिशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं अपनी कंट्री के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पिरामिड को देखें तो पिरामिड इस शेप का होता है नियर अबाउट. तो जो टॉप अथॉरिटी है उस पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट. सबसे टॉप अथॉरिटी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की. इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. कंपोजिशन, कंपोज करना, ये बना कैसे है, कौन कौन इंक्लूड है इसको बनाने में. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस
The number of judges can be changed by the parliament. The Chief Justice and other judges are appointed by the President. The President has to consult the Chief Justice of India before appointing the other judges. Similarly, he has to consult the judges of the High Court and Supreme Court before appointing the Chief Justice. सुप्रीम कोर्ट किस किस से बना है? सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, 1 चीफ जस्टिस, 25 अदर जजेस, इसके साथ साथ 25 और जजेस होते हैं. पहला क्या पॉइंट है? एक चीफ जस्टिस होगा और 25 अदर जजेस होंगे. जितने भी इसके अलावा ये जो 25 जजेस हैं, इसका नंबर जो है वो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है. पार्लियामेंट अगर चाहे तो इनको 30, 20 भी कर सकती है. चीफ जस्टिस और जो जितने भी ये जजेस हैं, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारी प्रेसिडेंट. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आपने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट करता है. लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो अकेला ही अपॉइंटमेंट नहीं करता है, इसे बाकी अदर जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उनकी कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, उनसे एडवाइस लेनी पड़ती है, तब जाकर बाकी के जजेस को वो अपॉइंट कर सकते हैं. इसी तरीके से क्या होता है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जजेस की राय लेनी ज़रूरी होती है. नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है. फर्स्ट वन इज मस्ट हैव बीन अ जज और अ हाई कोर्ट फॉर 5 years. चीफ जस्टिस वही बन सकता है या एक जज वही बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका हो. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए. कम से कम 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तभी आगे जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर जज बन सकता है. सेकेंड पॉइंट है टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन. तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि एक तो जो हमारे जज हैं, तो क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी जज या चीफ जस्टिस या जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले नंबर पे वो जो है हाई कोर्ट का जज रहे पहला पॉइंट जो है क्वालिफिकेशन में वो ये है कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, या फिर उसने हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल के लिए एज एन एडवोकेट काम किया हो. चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास. लास्ट पॉइंट जो है वो ये है मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की नज़र में उसका एक अलग नज़रिया होना चाहिए ताकि उसमें वो खासियत दिखे कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करे एज अ जज. नेक्स्ट है टेन्योर. टेन्योर यानी कि कितने समय के लिए वो बन सकते हैं जज या फिर चीफ जस्टिस. वंस अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ पर्सन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65.
A Supreme Court judge can resign before his tenure get completed. Misuse of power may lead to his or her impeachment. However, the procedure is as difficult as one of the removing the President of India. Once appointed a judge of the Supreme Court, a person hold office till the age of 65. A Supreme Court judge can resign before his tenure get completed. Misuse of powers may lead to his or her impeachment. However, the procedure is as difficult as the one of the removing the President of India. जो भी हमारे चीफ जस्टिस या जजेस होते हैं, अगर उन्हें एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अगर वो उनका एज अ जज अपॉइंट होते हैं, एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं, तो 65 साल की एज तक वो काम कर सकते हैं. आफ्टर 65 ईयर्स उनका रिटायरमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है. जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो इस टाइम से पहले भी अपना जो रिज़ाइन दे सकते हैं पर्सनली. और इसके साथ साथ अगर कोई भी चीफ जस्टिस या फिर जज जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है, तो उसको भी उस रेजिग्नेशन लेटर, उसको भी रेजिग्नेशन. इसके अलावा अगर कोई भी जो हमारा जज है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता हुआ पाया जाता है, तो उसको जो है सरकार उस पोस्ट से हटा देती है, उसको एज अ जज जो है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. इसके अलावा जो इसका प्रोसीजर रहेगा, इसकी पूरी लेकिन ये हटाने का जितना भी प्रोसीजर रहता है ये उतना ही डिफ़िकल्ट रहता है जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट को रिमूव करना. इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव करना इतना आसान टास्क नहीं है, जब तक कि उनके खिलाफ कोई भी सॉलिड सबूत या फिर कोई ऐसा गवाह एविडेंस ना हो, तब तक आप किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते. ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है.